गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां पंचमे युद्धखंडे अथ चतुर्विंशोऽध्याय। व्यासुवाच। विधे श्रेष्ठ सुत प्राज्ञ कथेयं श्राविता दूता ततक्ष किं भूदाजो कथं दैत्यो हतो वदा। सनत्कुमारुवाच। अदृश्य गिरिजां तत्र दैत्येन्द्रैरन्मागते गान्धर्वे च विलीने हि चैतन्यो भूतवृषध्वज धानगतां माया दृष्ट्वा बुधो हि शङ्करा चुक्रोधातीव संहारी लौकिकीं गतिमाक्षिता। तथा शिवो विस्मितमानस् पुनर्जगाम युधाय जलन्धरं रुषा स चापि दैत्यं पुनरागतं शिवं दृष्ट्वा शरोघे संवाकिर्द्रणे क्षिप्तं प्रभुस्तं जालमुग्रं जलन्धरेणातिबलीयसा हरा द्रुतं प्रचिच्छेद शरैर्वरे निर्जनैर्चित्तमत्र त्रिभ्रहन्तु। ततो जलन्धरो दृष्ट्वा रुद्रं विक्रमं चकार मायया गौरीं त्र्यम्बकं मोहयन्निव रथोपरि गतां रथ्वां रुदन्ती पार्वतीं शिव निशुम्भ शुम्भ दैत्येक्ष वध्यमाना ददर्श स गौरीं तथा विधां दृष्ट्वा लौकिकीं दर्शयन् गतिं बभूव प्राकृत इव शिवोपयुद्धिघनमानसा अवाडमुखः स्थितस्तूष्णी नानालीलाविशारदा शिथिलाङ्गो विशनन्नात्मा विस्मृत्य स्वपराक्रमं। ततो जलन्धरो वेगात् धृतभिर्विव्याध सायके अपुङ्गमग्नेस्तं रुद्रं शिरस्यूरसि चोदरे। ततो रुद्रो महालीलो ज्ञाततत्त्वशनात् प्रभु रौद्ररूपधरो जातो ज्वालमालातिभीषणः। तस्यातीव महारौद्ररूपं दृष्ट्वा महासुरा नशेकु प्रमुखे स्थातुं भेजरीते दिशो दशा। निशुम्भशुम्भावपि यो विख्यातो वीरसत्तमो अपि तौशेकतनुर्वरणे स्थातुं मुनीश्वरा जलन्धरकृता मायान्तर्हिता भूच तत्क्षणम्। हाहाकारो महानासीत् संग्रामे सर्वतोमुखे तथा शापं ददो रुद्रस्तस्यो शुम्भनिशुम्भयो पलायमानो तौ दृष्ट्वाधिकृत्य क्रोधसंयुत रुद्रवाच युवां दुष्टावती खलापराधकरो मम पार्वती दण्डदातारो रणादस्म पराङ्मुखो न हन्तव्य इति वध्यो न मे युवां मम युधादतिक्रान्तो गौर्यावध्यो भविष्यत। एवं वदति गौरीशे सिन्धुपुत्रो जलन्धरा चुक्रोधातीव रुद्राय ज्वलज्वलन् सन्निभा रुद्ररणे महावेगाद्वर्षनिशिताक्षरान् बाणान्धकारसञ्चन्नं तथा भूमितलम् आभुक्त यावद्रुद्र प्रचिच्छेद तस्य बाणकनादृतं तावत् स परिघेनाशु जघान वृषम्बली वृष्टेन प्रहारेण परावृतो रणाङ्गनात् रुद्रेण कृष्यमाणोऽपि नातस्थो रन्भूमिषु। अथ लोके महारुद्र स्वीयं तेजोति दुस्सहं दर्शयामास सर्वस्मै सत्यमेतन्मुनीश्वरा। ततः परं संक्रुद्धो रुद्रो पुरधरा प्रलायनल्लब्धोरो बभूव सहसा प्रभु दृष्ट्वा पुरा स्थितं दैत्यं मेरुकूटमिव स्थितम् अवध्यत्वमपि श्रुत्वा पयन्यैर्भयुध्यतोऽभवत् ब्राह्मणो वचनं रक्षको जगतां प्रभु हृदानुग्रहमान्तन्वस्तदधाय मनो ददत् कोपं कृत्वा परं शूली पदाङ्गुष्ठेन लीलया महाम्भसि चकाराशु रथाङ्गरौद्रं दूतं कृत्वार्णवामभसि शतं भगवानार्थं स्मृत्वा जगत्त्रयमनेन हतं पुरारी दक्षान्धकान्तक
पुरत्रयज्ञहन्ता लोकत्रयान्तर्प्रहसनुवाच महारुद्रुवाच पादेन निर्मितं चक्रं जलन्धरमहाम्भसि बलवान् यदि चोदर्तु तिष्ठयोधुं न चान्यथा सनत्कुमारवाच तस्य तद्वचनं श्रुत्वा क्रोधेनादिपलोचना प्रदहन्निव चक्षुर्भयाप्राहालोक्य स शङ्करं जलन्धरवाच रेखामुद्धृत्य हत्वा च सघ्नं त्वां हि शङ्करा हत्वा लोकान् सुरेशार्दं स्वभागं गुरुरो यथा हन्तु चराचरं सर्वं समर्थोऽहं सवासवं को महेश्वर मदान्यवेद्यो भुवनत्रये बाला भावेन भगवांस्तपसैव विनिर्जिता ब्रह्मबलिष्ठस्थाने मे मुनिभिः सुरपुङ्गवे दग्धं क्षणे न सकलं त्रैलोक्यं सचराचरं तपसा किं तवया रुद्र निर्जितो भगवानपि इद्रागिन्यं वितेष्य वायुवारिक्षरादय न सेहिरेर्यथा नागा गन्धपक्षिपतेरिव न लब्धं दिवि भूमौ च वाहनं मम शङ्कर समस्तान् पर्वतान् प्राप्य धर्षिताक्ष गणेश्वरा गिरीन्द्रो मन्दराशिमान् यो मेरुसुशोभना धर्षितो बाहुदण्डेन कण्डवा उत्सर्पणाय मे गङ्गानिरुद्रा बाहुभ्यां लीलार्थ हिमवतिरो हरिनामं हृत्तयक्ष जयो लब्धो दिवोकसां वड्वाया मुखं बद्धं गृहीत्वा तां करेण तु ततक्षन्नादेव सकलं मे कार्णवं भूतदा इरावत्ता दयो नागा क्षिप्ता सिन्धुजलोपरि सर्पो भगवानिन्द्र क्षिप्तक्षशतयोजनं गरुडोऽपि मया बद्धो नागपाशेन विष्णुना न उर्वश्याधा मया नीता नार्यकारागृहान्तरं मा न जानासि रुद्रं त्वं त्रैलोक्यजयकारिणं जलन्धरं महादैत्यं सिन्धुपुत्रं महाबलं सनत्कुमारवाच इत्युक्त्वाथ महादेवं तदा वारिधिनन्दनं न चाचाल न सस्मार निहतान्तान् वान्युधि दुर्मदेन विनीतेन दौर्भयामास कोट च दुर्बलात् तिरस्कृतो महादेवो वचने कटुकाक्षरे तच्छ्रुत्वा दैत्यवचनं मङ्गलं तीर्यतं विज्हास महादेव परमक्रोधमादधे सुदर्शनाख्यं यच्चक्रं पादाघ गोष्ठविनिर्मितं जग्रा तत्करे रुद्रस्तेन हन्तु समुद्यता सुदर्शनाख्यं तच्चक्रं चिक्षेप भगवान् हरा कोटिसूर्यप्रतीकाक्षं प्रलयानस निभं प्रद्रोदसी वेगात् दासाद्य जलन्धरं जहार तच्छिरो वेगान् महदायत् लोचनम् रथात् काय पपातोर्व्यानादयन्वसुधातलं शिरक्षाप्यब्धि पुत्रस्य हाहाकारो महान्भुत द्विधा पपात दध्येहो हाजनाद्रिवाचला कुलिशेन यथा वारा निधो गिरिवरो द्विधा तस्य रौद्रेण रक्तेन सम्पूर्णं भवजगत् ततः समस्ता पृथ्वी विकृता भून्मुनीश्वर तद्रक्तमखिलं रुद्र नियोगान् मांसमेव च महारोरवमासाद्य रक्तकुण्डं भूदिह ततेजो निर्गतं देहाद्रुददे च लयमागमत् वृन्दादेहोद्वं यद् दौर्याहिं वलयं गितं जलन्धरं हतं दृष्ट्वा देवगन्धर्पन्नगा अभवन् सुप्रसन्नाक्ष साधुदेवेति चाब्रुवन् सर्वे प्रसन्नता याता देवसिद्धमुनीश्वरा पुष्पवृष्टिं प्रकुर्वाणास्तथ्यशो जगरुचके देवाङ्गना महामोदान् नृत्युप्रेम विहवला कलस्वरा कल्पदं किन्नरे स सज्जगु
दिशा प्रस्येदु सर्वाक्ष हते वृन्दापतो मुने वगु पुण्या स्पर्शा वायवस्त्रिविधा अपि चन्द्रमा शीततां यातो रविस्तेपे सुतेजसा अग्नयो जज्वलु शान्ता बभूवा विकृतं नभा एवं त्रैलोक्यमखिलं स्वास्थ्यमापाधिकं मुने हते अभिधत्तन्य तस्मिन् हरेनानत् मूर्तिना इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसहितायां पंचमे युद्धखण्डे जलंधर वधोपाख्याने जलंधर वध वर्णन नाम चतुर्विंशोऽध्याय। अथ पंचविंशोऽध्याय। सनत्कुमार उवाच अथ ब्राह्मादयो देवा मुन्यक्षाखिलास्तथा तुष्टुर्देव देवेशं वागिभिरिष्टाभिरानता देवौचु देवदेव महादेव शरणागतवत्सला साधु सौख्यप्रदस्सत्वं हि सर्वदा भक्तुःखः त्वं महादुत्सल्लीलो भक्तिगम्यो दुरासदा दुराराध्यो सतां नाथ प्रसन्नं सर्वदा भवा विदोऽपि महिमानं ते न जानाति हि तत्त्वता यथा मति महात्मानः सर्वे गायन्ति सद्यशा महात्मये मतिगूढं ते सहस्रवदनादया सदा गायन्ति सुप्रीत्या पुनन्ति स्वगिरं हि ते कृपया तव देवेश ब्रह्मज्ञानी भवे जड भक्तिगम्य सदा त्वं वा इति वेदा ब्रुवन्ति हि त्वं वै दीनदयालुक्ष सर्वत्र व्यापका सदा आविर्भवसि सद्वक्ता निर्विकार सतां गति भक्तयेव ते महेशान बहवः सिद्धिमागता इह सर्वसुखं भुक्त्वा दुःखिता निर्विकारता पुरा यदुपतिर्भक्तो दार्शाः सिद्धिमागता कलावती च तत्पत्नी भक्तयेव परमा प्रभु तथा मित्र सहो राजा मदयन्ती च ततिप्रिया भक्तयेव त्वदेवेश कैवल्यं परमययो सौमिनी नाम तन्या कैकेयाग्रभुवस्तथा त्वभक्तया सुखं प्राप परं सद्योगे दुर्लभं विमर्शनो नृपवरा सप्तजन्मा त्वधि प्रभो भुक्त्वा भोगाक्षं विविधास्त्वद्भक्तया प्राप सदितं चन्द्रसेनो नृपवरत्सत् दत्त्या सर्वभोगभुका दुःखमुक्त सुखं प्राप परमत्र परत्र च गोपीपुत्र शिखरस्ते भक्तया भुक्तवे सद्गतिं परं सुखं महावीर शिष्य प्राप परत्र वै त्वं सत्यरथ भुजानेर्दुःखहर्ता गतिप्रदा धर्मगुप्तं राजपुत्रं तार्षि सुखिनं दिव्यः तथा शुचिव्रतं विप्रं दरिद्रं महाप्रभो त्वदक्तिर्वर्तिनं मात्रा ज्ञानिनं कृपया करो चित्रवर्मा नृपवरसत्वदक्तया प्राप्स्यत्यतं यः लोके सदा भुक्त्वा भोगानर्मत् दुर्लभान् चन्द्राङ्गदो राजपुत्र सीमन्तिन्या स्त्रिया सह विहाय सकलं दुःखं सुखी प्राप महागतिं विजो मन्दरनामापि वेश्यागामी खलोधमा त्वदक्त शिवसम्पूज्य तया स गतिं गता भद्रायुस्ते नृपस्सुत सुखमापगत्वयथ त्वदक्त कृपया मात्रा गतिं च परमा प्रभु सर्वस्य स्त्रीभोगनिरतो दुर्जनस्त्व सेवया विमुक्तो भूदपि सदा भक्ष्यभोजी महेश्वरा शम्बरा शङ्करो भक्तशित्ता भस्मधरा सदा नियमाद्वसमन शम्भो स्वस्त्रिया ते पुरां गता भद्रसेनस्य तन्यस्था मन्त्रिसुत्त प्रभो सुधर्म शुभकर्माणो सदा रुद्राक्षधारिणो त्वत्कृपातक्षतो मुक्ता वास्तां भुक्तवे सतत सुखं पूर्वजन्मनि यो
कीशकु कुक्कटो रुद्रभूषणो पिङ्गला च महानन्दा वैशये त्वभक्तिता सततं प्रापतुर्नाथ भक्तद्वारपरायणा शारदा विप्रतन्या बालवैधव्यमागता त्वभक्ते प्रभावातु पुत्रसौभाग्यवत्यभूत् बिन्दुगोचद्विज मात्रो हि वेश्याभोगी च तत्प्रिया वचुका त्वधशा श्रुत्वा परमागति माययो इत्यादि बहवः सिद्धिं गता जीवास्त्वप्रभु भक्तिभावान् महेशान दीनबन्धो कृपालय त्वं परा प्रकृतिर्ब्रह्मा पुरुषात् परमेश्वर निर्गुण स्त्रीगुणाधारो ब्रह्म विष्णु हरात्मक नानाकर्म करो नित्यं निर्विकारो खल्लेश्वर वयं ब्रह्मादय सर्वे त्वदासा महेश्वर प्रसन्नो भव देवेश रक्षसन् मां सर्वदा शिवा त्वत्प्रजाक्षं वयं नाथ सदा त्वच्चरणं गता सनत्कुमारवाच इति श्रुत्वा च ते देवा ब्राह्मद्या मुनीश्वरा तूषणी ब्रहुर्हि तदा शिवाङ्गद्वञ्चेतसा अथ शम्भुर्महेशान् श्रुत्वा देवस्तुतिं शभां दत्त्वा वरान् वरान् सद्य तदे प्रभु देवा सर्वपि मुद्रिता ब्रह्मद्या तत्शत्रवा स्वं स्वं धाम ययुकृत्या प्रीता गायन्त शिवसत्यश इदं परम् आख्यानं जलन्धर्विमर्दनं महेशचरितं पुण्यं महागौघविनाशनं देवस्तुतिर्यं पुण्या सर्वपापप्रणाशिनी सर्वसौख्यप्रदा नित्यं महेशानन्ददायिनी यया पठेत् पाठयित्वापि समाख्यानमिदं द्वयं स भुक्तवे परं सौख्यं गानपत्यं वाप्नुयात् इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसहितायां पञ्चमे युद्धखण्डे जलन्धरवधोपाख्याने देवस्तुतिवर्णनं नाम पंचविंशोऽध्यायः।